हरे कृष्ण। तो आज के सेशन में हम कवर करेंगे भगवत गीता एज इट इज, चैप्टर 8, टेक्स्ट नंबर 7। आज का ये जो श्लोक है ये एक्चुअली भगवान का कंटिन्यूशन है पिछले श्लोक से। अगर हम देखेंगे ये दोनों श्लोक एक ही सेंटेंस में आते हैं, एक ही सेंटेंस है, लेकिन भगवान ने यहाँ पे दो श्लोक बनाया हुआ है। तो पिछले श्लोक में जो भगवान ने कहा है उस विषय को कहने के बाद तुरंत पश्चात भगवान यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं, और इन दोनों श्लोक का अर्थ अगर हम देखेंगे तो उस कंटिन्यूशन के बारे में हमें समझ में आ जाएगा। जैसे पिछले श्लोक में भगवान ने समझाया कि किस प्रकार हमारे शरीर को छोड़ने के समय जो विचार हम करते हैं, जिसके बारे में हम स्मरण करते हैं, वो हमारे अगले जीवन को निर्धारित करता है। तो ये भगवान ने इस श्लोक में कहा था कि यम यम स्वापी मरण भाव, मरण के समय में हम जो भी विचार करते हैं, जो भी सोचते हैं, वही हमें अगले जीवन में मिलने वाला होता है। तो ये कहने के पश्चात भगवान कंटिन्यू करते हैं तस्मात्। तस्मात् इसका अर्थ है देयरफॉर। कोई भी वाक्य प्रारंभ से ही देयरफॉर से प्रारंभ नहीं होता एक्चुअली। तो यहाँ पे देयरफॉर ये शब्द का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है? क्योंकि पिछले श्लोक में एक महत्वपूर्ण विषय को कहा गया है, तो उस विषय के आधार के ऊपर इसीलिए आपको ये करना है। तो ये इसका अर्थ है। जैसे हम कहते हैं ना, अगर कुछ भी विषय हम समझाने के बाद हम आखिर में कहते हैं कि इसीलिए हमें ये फॉलो करना है। तो इसीलिए मतलब ये शब्द क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? क्योंकि इस सेंटेंस से पहले जो हमने इस्तेमाल किया है, जो सेंटेंस हमने कहा है, वो महत्व है, वो इम्पोर्टेंट है, और उसे स्ट्रेस करने के लिए हम यहाँ पे गाइडेंस दे रहे हैं। हाँ, इसीलिए हमें ये चीज़ करना होगा। तो इसी प्रकार भगवान यहाँ पे कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु। तस्मात् मतलब देयरफॉर। तो ये अगर एक ही सेंटेंस में अगर हम देखेंगे तो कैसे आएगा? भगवान इस श्लोक में कहते हैं कि जो भी हमारे मरण के समय में जो भी हम विचार करते हैं, उसी वस्तु को या उसी स्थान को हम अगले जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? सर्वेषु कालेषु, और सभी समय, ऑल द टाइम, सभी समय हम क्या करना है? माम अनुस्मर युध्यच। तो भगवान यहाँ पे कहते हैं कि हमें सभी समय, ऑल द टाइम, माम अनुस्मर, कृष्ण को स्मरण करते हुए। यहाँ पे माम मतलब भगवान कृष्ण इस श्लोक को उल्लेख कर रहे हैं। तो भगवान कृष्ण यहाँ पे जब माम कहते हैं तो वो अपने आप को एड्रेस कर रहे हैं। माम अनुस्मरा, अनुस्मरा मतलब रिमेम्बरिंग। तो भगवान कह रहे हैं कि इसीलिए अर्जुन तुम्हें क्या करना चाहिए? तुम्हें मेरी स्मरण करते हुए, मुझे रिमेम्बर करते हुए, मुझे याद करते हुए तुम्हें क्या करना है? युध्यच। युध्यच क्यों कहते हैं अर्जुन को भगवान? क्योंकि अर्जुन एक क्षत्रिय है, और क्षत्रिय होने के नाते उनका कर्तव्य है, उनका वर्णाश्रम धर्म के अनुसार उनका एक कर्तव्य है कि वो युद्ध करे। जब उन्हें चेतावनी दिया जाता है, जब उन्हें आमंत्रित दिया जाता है, तो उन्हें युद्ध करना चाहिए। ये उनका वर्णाश्रम धर्म के अनुसार उनके लिए अप्लाई होता है। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि तुम्हें अपने वर्ण के आधार के ऊपर तुम्हें युद्ध तो करना होगा, लेकिन तुम्हें ये युद्ध कैसे करना चाहिए? माम अनुस्मर, मुझे स्मरण करते हुए, मुझे याद करते हुए तुम्हें युद्ध करना चाहिए। और यहाँ पे भी इम्पोर्टेंट है, भगवान को याद करना कब याद करना है? ऐसा नहीं कि दिन में एक बार याद करना है। जैसे बहुत लोग जब हम कहते हैं कि आप चैंटिंग क्यों नहीं करते हैं, हर दिन चैंटिंग कीजिए, तो लोग कहते हैं कि नहीं, मैं तो जब सवेरे उठता हूँ, बेड से उठते ही मैं पहले हरे कृष्णा करके एक बार जप करूँगा, और बाद में मैं उठता हूँ, बाद में मैं अपना काम करता हूँ, बाद में रात में सोने के समय, सोने से पहले एक बार हरे कृष्ण कहूँगा और सो जाता हूँ। तो वो कहते हैं कि इस प्रकार मेरा दिन प्रारंभ होता है हरे कृष्ण के द्वारा, और मेरा दिन अंत होता है भगवान का नाम के द्वारा।
तो इस प्रकार से अपने अपने आप को तसल्ली देते हैं कि हाँ हम लोग कुछ कर रहे हैं। लेकिन ये यहाँ पे रेकमेंडेड नहीं है, बल्कि भगवान को स्मरण कब करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ दिन के प्रारंभ में करो, दिन के अंत में करो काफी है, नहीं। भगवान का स्मरण हमें सर्वेषु कालेषु, एट ऑल द टाइम, सभी समय और हर एक संदर्भ में भगवान को स्मरण करना है। तो इस प्रकार हमें भगवान के वाक्य के द्वारा इन विचारों को समझना चाहिए। अगर कोई इस प्रकार से पूछेंगे कि मैं दिन में सवेरे उठने के पहले एक बार जप करूंगा या उठने से पहले भगवान ये एक बार याद करूंगा, तो काफी है ना। ऐसा थोड़ी है कि पूरा दिन उनको याद करते हुए बैठना है हमें, नहीं। शास्त्रों में स्वयं भगवान कृष्ण श्री को कहते हैं सर्वेषु कालेषु, एट ऑल द टाइम, हर एक समय हमें भगवान का स्मरण करना है। और भगवान को स्मरण करते हुए क्या करना है, युद्ध छ, जो हमारा कर्तव्य है वो हमें करना है। तो हमारा कर्तव्य क्या है, जैसे बहुत लोग भगवत गीता को पढ़ने के लिए पीछे हटते हैं। लोग सोचते हैं अगर हम भगवत गीता पढ़ेंगे तो हम भी सन्यासी बन जाएंगे, गीता पढ़ने के बाद हम भी भक्त बन जाएंगे और हमें भी सभी कार्य को छोड़ना पड़ेगा, बिजनेस छोड़ना पड़ेगा, कुछ काम नहीं कर सकते। तो इस प्रकार लोग अपनी मन में कुछ संशय, कुछ डाउट्स को पालते रहते हैं। लेकिन हमें समझना है पूरे भगवत गीता में ऐसा एक भी उल्लेख नहीं है जहाँ भगवान कहते हैं कि तुम अपना कर्तव्य करना छोड़ दो और तुम जंगल को चले जाओ, नहीं। बल्कि हमें तो यहाँ पे उसका विपरीत उत्तर यहाँ पे मिल रहा है। अगर आपको याद रहेगा, अर्जुन युद्ध ना करते हुए अर्जुन ये प्रस्ताव दे रहे थे कि मुझे युद्ध नहीं करना है, मैं एक सन्यासी बन जाऊंगा और मैं जंगल को चले जाऊंगा। तो यह अर्जुन का प्रस्ताव था, लेकिन अर्जुन के इस प्रस्ताव को ठुकराते हुए भगवान अर्जुन को प्रेरित कर रहे हैं कि नहीं अर्जुन, तुम्हें सन्यास नहीं लेना है, बल्कि तुम्हें युद्ध करना है, अपना जो क्षत्रिय धर्म है उसका पालन करना है। तो इस प्रकार पूरी भगवत गीता में हम देख सकते हैं भगवान ने पूरा गीता सुनाया ताकि अर्जुन इस ज्ञान को समझते हुए जो उनका कर्तव्य है उस कर्तव्य को पालन कर सके। तो भगवान ऐसा नहीं कहा है कि तुम गीता सुनने के बाद सब कुछ काम छोड़ दो, जंगल को चले जाओ, सन्यासी बन जाओ, नहीं। भगवान क्या कहते हैं वो समझना है हमें। भगवान कहते हैं कि तुम्हें युद्ध करना चाहिए। अभी अर्जुन तो क्षत्रिय थे अपने वर्ण के अनुसार, तो इसलिए अर्जुन को युद्ध करने के लिए कहा गया था। तो अभी जब यही विचार भगवान अर्जुन के द्वारा हम लोगों को समझा रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें भी युद्ध करने के लिए जाना है कहीं पे? नहीं। हमें जैसे अर्जुन के लिए वो उनका धर्म था, उनका वर्ण था क्षत्रिय, इसलिए उनके वर्ण के अनुसार उनके लिए कुछ कर्तव्य दिए गए थे, जिस कर्तव्य की पालना करने के लिए उन्हें युद्ध करना होता था। तो इसी प्रकार हम लोगों को भी हमारे जो प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी है, जो कार्य हमारे लिए दिए गए हैं हमारे वर्णाश्रम धर्म के अनुसार, उन कार्यों का पालन हमें करना चाहिए। और उस कार्य का पालन में कैसे करना चाहिए? सदैव भगवान के स्मरण करते हुए, भगवान को याद करते हुए हमें वो कार्य करना चाहिए। तो ये इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं कि भगवान कह रहे युद्ध छ तो डायरेक्टली वही कहें कि हमें युद्ध करना है। जैसे इसके लिए अगर हम एक क्रूड एग्जाम्पल देंगे, जैसे कुछ एक वर्ग के लोग हैं, एक प्रजाति के लोग हैं, जो लोग सोचते हैं कि जो भी उनके धर्म को पालन नहीं करते हैं, जो भी उनके धर्म के नियमों को पालन नहीं करते हैं, तो उन्हें सजा देना चाहिए, उनके विरुद्ध हमें युद्ध करना चाहिए, उन्हें नाश करना चाहिए। तो इस प्रकार से उनकी जो एक कौम है तो वहाँ पे वो सिखाया जाता है। अगर इसी प्रकार इस गीता में दिए गए ज्ञानों को एक आचार्य के मदद के बिना अगर हम पढ़ने का प्रयास करेंगे, तो हो सकता था कि हमारे बीच में भी ऐसे लोग होते थे जो लोग भगवत गीता को पढ़ते हुए भगवत गीता के आधार के ऊपर दूसरे लोगों के ऊपर युद्ध करने के लिए टूट पड़ते थे।
वो लोग क्या सोचते थे, अरे हमें भी युद्ध करना है, हमें भी जिहाद करना है। क्यों करना है? देखिए गीता में भगवान ने कहा है युद्ध अच्छा, तो हमें भगवान का बात सुनना है तो हमें भी युद्ध करना है। तो इस प्रकार अगर एक सच्चे आचार्य के शरण में ना जाते हुए, उनके द्वारा ज्ञान को प्राप्त ना करते हुए, अगर हम इस प्रकार से अंधकार के द्वारा या अंधविश्वास के द्वारा पढ़ के उसे समझने का प्रयास करेंगे या उसे फॉलो करने का प्रयास करते थे, तो इसी प्रकार हमारे यहाँ भी इस प्रकार की मथांध लोग होते थे जो भगवान यहाँ पे कह रहे युद्ध अच्छा, तो ये लोग निकल पड़ते थे दूसरे लोगों को मारने के लिए, काटने के लिए, युद्ध करने के लिए। तो ये आचार्य जैसे उनकी कृपा के कारण हम समझ सकते हैं कि जब यहाँ पे भगवान कह रहे हैं युद्ध अच्छा, तो इसका सही मतलब क्या है हम आचार्य की मदद के द्वारा समझ सकते हैं। तो अर्जुन के लिए एक क्षत्रिय थे, तो इसीलिए उन्हें कहा जाता था कि अर्जुन तुम्हें युद्ध करना चाहिए। लेकिन हमें हमारे वर्ण और आश्रम के अनुसार जो कर्तव्य हमारे लिए दिए गए हैं उसका हमें पालन करना है। और उसका पालन हमें कैसे करना है? हमेशा भगवान को स्मरण करते हुए। ऐसा नहीं कि कर्मयोगी काय कवे कैलाश, सिर्फ मैं अपना काम करूँगा, मैं किसी भी भगवान को नहीं मानूंगा, किसी मंदिर को नहीं जाऊँगा, भगवान का नाम जप नहीं करूँगा, कुछ भी नहीं करूँगा, मैं बहुत ही हॉनेस्टली मैं अपना काम करूँगा और यही मेरे लिए काफ़ी है। नहीं, ये मनुष्य के लिए इतना ही काफ़ी नहीं है। अगर हम सब यही सोचेंगे कि मैं कुछ भी मंदिर को नहीं जाऊँगा, भगवान की सेवा नहीं करूँगा, नाम जप नहीं करूँगा, सिर्फ जो काम मुझे दिया गया है, जो मेरा काम है उतना ही मैं बहुत ही हॉनेस्टली, बहुत ही प्रामाणिक रूप में उतना काम करते जाऊँगा तो काफ़ी है मेरे लिए। लेकिन ये गलत है। शास्त्रों में ऐसा नहीं कहा था। शास्त्रों में कहते हैं कि जो भी काम हम कर रहे हैं उस काम को भगवान की स्मरण करते हुए हमें करना चाहिए, उस काम को भी, उस कार्य को भी भगवान के लिए अर्पित करना है। तो वो भावना हमारे मन में होनी चाहिए। तो ये विचार हमें शास्त्रों के द्वारा समझने चाहिए। और आगे श्लोक में भगवान कहते हैं मयि अर्पित मनोबुद्धि। तो भगवान को स्मरण करते हुए हमेशा हमें अपने कर्तव्य करना है और उसके साथ हमें क्या करना चाहिए? मयि अर्पिता, हमें भगवान को अर्पण करना चाहिए। क्या अर्पण करना है? मनोबुद्धि, हमारा मन और हमारी बुद्धि, हमारी इंटेलिजेंस, इन दोनों को भगवान को अर्पण करना है। तो इस प्रकार हमारे मन और हमारे बुद्धि को भगवान को अर्पित करते हुए, सदैव भगवान को स्मरण करते हुए, भगवान के स्मरण में ही हमारे जो कार्य दिए गए हैं उन कार्य को अगर हम करते जाएंगे तो क्या होगा? माम एवैष्यसि असंशयः, विदाउट अ डाउट, बिना कोई विचार, दूसरे विचार के बिना, विदाउट अ डाउट हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। माम एव ऐष्यसि, वी विल श्योरली अटेन। क्या अटेन करेंगे? स्वयं भगवान को अटेन करेंगे, भगवान को प्राप्ति करेंगे। और इस विषय में हमें संशय नहीं रहना चाहिए। तो इस प्रकार आज के इस सुंदर से श्लोक में हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार हमें सदैव भगवान के स्मरण करते हुए, अपने मन और बुद्धि को भगवान को अर्पित करते हुए हमें कार्य करना चाहिए। हमारे मन और बुद्धि को भगवान को अर्पित करना मतलब क्या है? कैसे करना चाहिए? जैसे अगर हम जो भी कार्य करते हैं तो उस कार्य करने के लिए हमें हमारी बुद्धि का इस्तेमाल करना होता है ना? चाहे वो काम कितना बड़ा काम क्यों ना हो, कोई बहुत छोटा काम क्यों ना हो, किसी भी काम के लिए हमें हमारी बुद्धि का उपयोग करना ही चाहिए। जैसे मान लीजिए एक सिक्योरिटी का काम है, सिक्योरिटी का काम में क्या होता है? सिर्फ उन्हें गेट पे खड़े होना चाहिए और कुछ लोगों को अंदर छोड़ना है, कुछ लोगों को अंदर नहीं छोड़ना चाहिए। तो इस प्रकार जो भी उन्हें बहुत ही सिंपल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उसका पालन उन्हें करना होता है। तो एक सिक्योरिटी अपने काम करते हुए भी ऐसा नहीं कह सकते कि उनके पास बुद्धि ही नहीं है फिर भी वो काम करता है, नहीं। उतना छोटा सा काम है लेकिन उसे उतने छोटे काम के लिए भी उन्हें अपना बुद्धि अप्लाई करना होता है। बहुत बड़ा संदर्भ आता है, ऐसे सर्कमस्टेंस आता है जहाँ पे उन्हें अपने बुद्धि को अप्लाई करते हुए उन्हें कुछ डिसीजन लेना होता है। तो इसी प्रकार चाहे हमारा कर्तव्य, हमारा कार्य कितना भी छोटा क्यों ना हो जाए,
या नहीं तो एक बड़े कंपनी के CEO पोस्ट पे हम लोग हो सकते हैं। चाहे हमारा कार्य कितना बड़ा क्यों ना हो, हमें हमारी बुद्धि का इस्तेमाल करना ही पड़ता है अपने कार्य करने के लिए। इसी प्रकार अपने बुद्धि के साथ साथ हमें हमारा मन का इस्तेमाल भी करना पड़ता है, मन लगाना पड़ता है काम के ऊपर, तभी जाके हम काम को आसक्ति से कर सकते हैं, काम में कुछ उस कार्य करते हुए उस द्वारा कुछ पाने का प्रयास कर सकते हैं। जैसे कभी कभी कोई लोग काम करने में उसको इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं, सिर्फ टाइम पास करते रहते हैं, तो उन्हें लोग डांटते हैं ना, उनका जो बॉस होता है उन्हें डांट कहता है, कह रहे जो काम दिया गया है मन लगाए काम करो, मन लगाए काम नहीं करोगे तो सही परिणाम नहीं मिलेगा या इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा, सक्सेस नहीं मिलेगा। तो अगर ऐसा कुछ मिलना चाहिए तो आपको मन लगाए काम करना होगा। इस प्रकार चाहे हमारा काम छोटा हो या बड़ा, हमें हमारा मन और हमारी बुद्धि इन दोनों का इस्तेमाल करना होता है। और इसीलिए अगर हम हमारे मन और बुद्धि इन दोनों का इस्तेमाल करते हुए कुछ कार्य करेंगे, और उस कार्य करने का प्रमुख कारण क्या होता है, ताकि मैं ये काम करूँगा तो मुझे अपनी इंद्रिय तृप्ति करने के लिए कुछ साधन मिल जाएगा, अपनी इंद्रिय तृप्ति करने के लिए जो मुझे चाहिए वो मुझे मिल जाएगा अगर मैं ये काम अपना मन लगा के बुद्धि लगा के करूँगा। तो इस प्रकार जो कर्मी होते हैं, जो इंद्रिय तृप्ति में डूबे हुए हैं, वो लोग भी अपना मन बुद्धि को लगा के काम कर रहे हैं, इसीलिए वो अपनी इंद्रिय तृप्ति करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हमें एज ए डिवोटीज हमें क्या करना है, हमारे मन और बुद्धि को अपनी इंद्रिय तुष्टि के लिए नहीं लगाना है। जो भी कार्य हमारी इंद्रिय तुष्टि के लिए कर रहे हैं वहाँ पे नहीं लगाना है, बल्कि इन दोनों को भगवान के लिए अर्पित करना है। भगवान के लिए अर्पित करते हुए हमारे मन के द्वारा सदैव भगवान की स्मरण करते हुए, भगवान के बारे में विचार करते हुए, हमारे बुद्धि के द्वारा फिलॉसफी को समझते हुए, फिलॉसफी के बारे में सोचते हुए, तो इस प्रकार से हमें हमारे मन और बुद्धि इन दोनों को भगवान के प्रति अर्पित करना चाहिए। तो ये विचार यहाँ पे भगवान हमें समझा। तो भावार्थ में हम देख सकते हैं, भावार्थ में प्रभुपाद कहते हैं कि ये जो इंस्ट्रक्शन भगवान यहाँ पे अर्जुन को दे रहे हैं, अर्जुन सिर्फ एक निमित्त मात्र है। एक्चुअली ये इंस्ट्रक्शन अर्जुन के द्वारा हम सभी लोगों को दिया जा रहा है। जो भी व्यक्ति काम करने जा आसक्ति दिखाते हैं तो उन व्यक्तियों को ये इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि अगर हाँ हमें काम करना है, बड़ी बिजनेस हैंडल करना है या किसी कंपनी में जॉब करना है, तो हमें वो काम किस प्रकार से करना चाहिए, तो वो संदेश यहाँ पे भगवान दे। अगर भगवान के संदेश को समझते हुए अगर सही तरीके से अगर हम वो कार्य करेंगे जैसे भगवान यहाँ पे कह रहे हैं उसके अनुसार, तो क्या होगा, वो कार्य करते हुए भी हम उस कर्म फल के बंधनों में नहीं फंस जाते। उस कर्म फल के बंधनों से हम मुक्त रहेंगे सदैव अगर हम इस इंस्ट्रक्शन का पालन करेंगे। अगर इसका पालन नहीं करेंगे तो क्या होगा, कर्म तो कर रहे हैं, उस कर्म करते हुए हम अपने आप को उस कर्म के फल के बंधनों में बंधित करके रखते हैं। तो इस प्रकार से हमें भगवान की प्राप्ति करना या भगवान के धाम को जाने का जो प्रयास है, जो मनुष्य जीवन का उद्देश्य है, उसे पूरा करने में हम असमर्थ रहेंगे। तो इसीलिए हमें अपना कार्य भी करना है और उस कार्य के फल से मुक्त भी रहना है, तो हमें इस इंस्ट्रक्शन को पालन करना होगा। तो आगे प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान यहाँ पे हमारे कार्य को छोड़ने के लिए नहीं कह रहे। जैसे हमने प्रारंभ में कहा, जो भी हमारे कार्य दिए गए हैं उस कार्य का त्याग करने के लिए हमें नहीं कहा जा रहा। बहुत बार जब हम यंगस्टर्स लोगों को, बहुत ही यंग लोगों को हम कहते हैं कि आपको गीता पढ़ना चाहिए, आपको गीता अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करना है, तो वो लोग डर जाते हैं। अगर गीता हम पढ़ेंगे तो हमें भी सन्यासी बनना पड़ेगा। लेकिन एक्चुअल सच्चाई क्या है, अगर हम भगवद गीता पढ़ेंगे, इसे समझेंगे, तो जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसे सही प्रकार से, सही ढंग के द्वारा, सही मनोभाव के द्वारा उस कार्य को करने की क्षमता हमें आ जाती है अगर हम गीता को पढ़ेंगे।
तो इसलिए जो भी हम काम करते हैं तो उसके लिए भगवत गीता हमें सहायता करेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें काम किस प्रकार काम करना चाहिए, जैसे हमारे वर्ण आश्रम के अनुसार है। लेकिन कलयुग में तो क्या है, कलयुग में वर्णाश्रम पद्धति डजंट एग्जिस्ट। पहले के समय में कलयुग से पूर्व क्या होता था, वर्ण और आश्रम का सिस्टम एग्जिस्ट था। तो इसीलिए जो ब्राह्मण होते थे तो उन्हें ब्राह्मण के अंदर जो कार्य करना है वो ज्ञान होता था। जो क्षत्रिय है तो क्षत्रिय को अपने वर्ण के अनुसार क्या काम करना है वो प्रिस्क्राइब होता था। लेकिन कलयुग के प्रभाव के कारण कलयुग में क्या होता है, कोई भी वर्ण और आश्रम एग्जिस्ट नहीं होता है। तो फिर हमें क्या काम करना चाहिए, जब वर्णाश्रम ही एग्जिस्ट नहीं है तो हमें क्या काम करना चाहिए। तो इसीलिए प्रभुपाद समझाते हैं कि दैवी वर्णाश्रम सिस्टम, हमें ये वर्णाश्रम धर्म जो भौतिक है ये तो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं है कलयुग में। तो इसीलिए हमें दैवी वर्णाश्रम पद्धति का पालन करना है। तो दैवी वर्णाश्रम पद्धति के अनुसार हमारा कर्तव्य क्या है, हम सभी जीवी भगवान के विभिन्न अंश हैं। तो भगवान के विभिन्न अंश होने के नाते हमारा कर्तव्य होता है, दैवी वर्णाश्रम धर्म के अनुसार हमारा कर्तव्य है कि हम भगवान की सेवा करें, भगवान को सेवा प्रदान करें। तो वो हमारा दैवी वर्णाश्रम धर्म के अनुसार हमारा कर्तव्य होता है। तो इसीलिए हमें उस कार्य को पालन करना होगा और उस कार्य को करते हुए हमें कार्य करना है और साथ साथ में भगवान को स्मरण भी करना है। और यहाँ पे और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट समझना, जब भगवान कहते हैं माम अनुस्मर युद्धेच्छ, इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कैसे कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर प्रैक्टिकली इसे अप्लाई करेंगे, जैसे एक बार हमारे वरिष्ठ वैष्णव भक्त अमिताभ प्रभु वो एक अपने क्लास में एक लेक्चर में वो सुनाते हैं इस श्लोक के बारे में और कहते हैं कि मां अनुस्मर युद्धेच्छ, इसका मतलब क्या है। तो अगर प्रैक्टिकली इसका इम्प्लीमेंट करेंगे तो इसका मतलब क्या होता था, क्या ऐसा है कि अर्जुन को तो भी युद्ध करना था, तो युद्ध करते हुए भगवान का स्मरण करना मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए एक अपने एरो को लेना है, एरो को लेके भगवान को स्मरण करना है और बाद में अपना तीर छोड़ना है। तो तीर छोड़ने के बाद पुनः अपने लिए और एक तीर निकालना है और फिर इस भगवान को स्मरण करना है और एक तीर छोड़ना है। क्या ये मतलब है भगवान के इस वाक्य का? नहीं, ये उसका मतलब नहीं, ये तो एक लिटरली मीनिंग है उसका। लेकिन इसका सही अर्थ क्या है कि सदैव भगवान को स्मरण करते हुए हमें काम करना चाहिए, इसका मतलब क्या है, क्या अर्थ क्या है। इसके लिए हम दो एग्जाम्पल के द्वारा इसे समझने का प्रयास करेंगे। ऑलवेज थिंकिंग ऑफ कृष्णा एंड साइमल्टेनियसली डूइंग और प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी, सदैव भगवान को स्मरण करते हुए साथ साथ अपना कार्य करना। तो ये कैसे पॉसिबल है, कैसे करना चाहिए। जैसे पहला एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए एक लड़का अपने एक प्रेमिका है, एक गर्लफ्रेंड है या एक प्रेमिका है, तो उसके प्रति इतना अटैचमेंट है, अभी नया नया रिलेशन बना है तो इतना उसके प्रति अटैचमेंट रहता है, इतना लव रहता है, इतना उसके प्रति एक आकर्षण होता है उसके लिए। तो उस समय क्या होगा, अगर वो अपनी प्रेयसी से दूर है और कुछ भी वो काम कर रहा है तो उसका क्या होता है, वो हमेशा उसके बारे में सोचता रहेगा, कैसे उसके बारे में सोचते हुए अपना काम करता रहेगा। जब मेरा काम खत्म हो जाएगा, कब मैं उसे मिलने के लिए जाऊंगा, तो सदैव उसके बारे में वो सोच रहा है। इसके लिए प्रभुपाद एक उदाहरण देते हैं, एक्चुअली इसके लिए सेम उदाहरण है लेकिन दूसरी प्रकार से देते हैं। इसे मान लीजिए एक हाउस होल्डर वाइफ है, हाउस होल्डर, उस स्त्री का परम पुरुष के साथ एक संबंध है, उसका अपना एक फैमिली है, लेकिन उसके अलावा उसका एक दूसरे व्यक्ति के साथ एक संबंध है। तो क्या होता है, जब वो स्त्री अपनी फैमिली के साथ समय बिताती है, अपने फैमिली का काम करती है, तो क्या होता है, कॉन्स्टेंटली वो अपने उस यार के बारे में सोच रही है, अपने उस बॉयफ्रेंड के बारे में सोच रही है कि कब मैं ये काम सही तरह से खत्म करूंगी और कब मैं जाके उससे मिल सकती हूँ।
कब मेरे पति घर से बाहर निकलेंगे और वो कब वो मुझे मिलने के लिए आएगा। तो इस प्रकार कॉन्स्टेंटली शी इज थिंकिंग ऑफ अ पैरामोर। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं ये एग्जाम्पल में वो अपना कार्य कर रही है, घर का सभी काम कर रही है और घर का काम करने के लिए ज़्यादा बुद्धि भी लगा रही है। क्यों? क्योंकि कुछ गलत नहीं हो जाना चाहिए, और वो कुछ गलत करेगी या कुछ गड़बड़ करेगी तो घर में रहने वालों को डाउट आ जाएगा ना, अरे तुम्हारा मन कहाँ पे है, किसके बारे में सोच रही हो, क्या सोच रही हो, क्या सोच के काम कर रही हो जो गलत गलत हो रहा है, तो लोगों को डाउट आएगा। तो इसीलिए वो अपना काम भी कर रही है और एक्स्ट्रा केयरफुल भी है वहाँ पे, ताकि किसी को डाउट नहीं आना चाहिए। लेकिन पूरा काम करते समय उसका मन कहाँ पे है, वो अपनी पैरामोर के बारे में सोच रही है, कब वो आएगा, कब मैं उसे मिलने के लिए जाऊंगी, वो अभी क्या करता रहेगा, कहाँ पे रहेगा। इस प्रकार कॉन्स्टेंटली उसके बारे में सोच रही है और साइमल्टेनियसली यहाँ पे काम कर रही है। तो ये एग्जाम्पल प्रभुपाद देते हैं। तो इसी प्रकार हमें अपना काम करना है और साथ ही साथ भगवान के बारे में स्मरण करना है। जब एक व्यक्ति के बारे में, एक व्यक्ति के लिए पॉसिबल है कि एक व्यक्ति के बारे में सोचते हुए हम अपना काम कर सकते हैं, तो यही कार्य भगवान के लिए क्यों नहीं कर सकते। तो जो भी हम कार्य करते हैं, कार्य तो करना है, लेकिन बैकग्राउंड माइंड में क्या चलता रहता है, भगवान के बारे में स्मरण होता रहता है, भगवान के बारे में विचार आते रहते हैं। तो इस प्रकार से हमें प्रयास करने चाहिए। तो इसके लिए एक दूसरा एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक माँ जिसने एक बच्चे को जन्म दिया है जो कुछ ही महीनों का है, जैसे 3 महीना या 4 महीने का शिशु है, तो क्या होगा, वो 3 महीने तक तो माँ बच्चे को पालना चाहिए और कुछ भी काम करती ही नहीं है, प्रैक्टिकली कुछ भी काम करने में उसे कहते भी नहीं है, शी इज कंप्लीटली रेस्ट, बेड रेस्ट। 3 महीने 4 महीने के बाद जब वो घर को भी संभालना होता है, साथ साथ में बच्चे को भी देखभाल करना होता है, तो वो माँ कैसे हैंडल करती है, बच्चे को वहाँ पे कंट्रोल देखभाल करती है, साथ साथ में वो घर का काम भी कर रही है। जब शिशु बच्चा सो रहा है या उसे खेल रहा है तो उसे खेलने में छोड़ के अपना काम करती रहती है, काम तो वहाँ पे कर रही है, लेकिन हमेशा उस बच्चे के बारे में सोच रही है। शी इज़ वेरी अलर्ट अबाउट द चाइल्ड। थोड़ी सी वो बच्चा हिलेगा या थोड़ा उसका साउंड आएगा तो माँ को इमीडिएटली मालूम पड़ता है, तो माँ अपना काम छोड़ के इमीडिएटली वहाँ भाग के जाती है उसे अटेंड करने के लिए। ये तो प्रैक्टिकल हम लोग देख सकते हैं एक माँ का जीवन। तो किस प्रकार एक माँ अपनी घर के कामों को भी संभालते हुए उसके साथ साथ अपनी शिशु का ख्याल भी रखती है, उस शिशु को पालन भी करती है। तो कैसे पॉसिबल है, उसके लिए काम तो कर रही है लेकिन सदैव उस बच्चे के बारे में सोच रही है, क्या हुआ, उसे भूख लगा होगा, वो शायद वो नींद से उठ गया होगा, वो खिलौना तोड़ दिया होगा या फेंक दिया होगा। तो इस प्रकार कॉन्स्टेंट उसी के बारे में सोच रही है। तो यही हमें प्रयास करना है। तो जब ये हम एक व्यक्ति के लिए या एक शिशु के लिए हमें कर सकते हैं कि उनके बारे में स्मरण करते हुए हम साइमल्टेनियसली काम भी कर सकते हैं, तो वही हमें भगवान के लिए करना चाहिए। जो भी हम काम करते हैं, चाहे हम ऑफिस को जा सकते हैं या घर में कुछ हाउस होल्ड ड्यूटी कर सकते हैं या किसी बिजनेस के लिए जा सकते हैं, जो भी हम कार्य करते हैं कॉन्स्टेंटली भगवान के स्मरण करते हुए, भगवान को याद करते हुए हमें वो काम करना चाहिए। सो दिस शुड बी आवर मेंटालिटी, ये हमें समझना है। तो माँ अनुस्मरण युद्धेच्छा मतलब यही इसका अर्थ है, भगवान की स्मरण करते हुए, भगवान के बारे में विचार करते हुए हमेशा युद्ध करना। तो ये अर्जुन को कहा गया था और अर्जुन के द्वारा हम सभी लोगों को ये इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिया जा रहा है। तो आगे हम देखते हैं, one can continue them and at the same time think of Krishna by chanting Hare Krishna। तो प्रभुपाद कहते हैं कि कलयुग में भगवान की स्मरण करना, उस भगवान को कांस्टेंट स्मरण करने के लिए ये सबसे बेहतर मार्ग है। अगर भगवान को कांस्टेंट स्मरण करना है तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन कंटिन्यूअसली चांट हरे कृष्णा। भगवान का नाम संकीर्तन करने के द्वारा भगवान की स्मरण कर सकते हैं।
देखिए क्या होता है, हमारा मन जो है, हमारा मन के लिए हमेशा वैरायटी चाहिए होता है। वैरायटी, अगर वैरायटी है तो एन्जॉयमेंट है, अगर वैरायटी नहीं है, सिर्फ एक ही है, एक ही ऑप्शन है, तो थोड़ा समय के चल जाता है, लेकिन उसके बाद में इट बिकम बोर्डम, बहुत ही बोर होने लगता है, आसक्ति नहीं आता है उसमें। हमें वैरायटी चाहिए, ये हमारा मन का एक बीमारी है कि उसके लिए हमेशा वैरायटी चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर आप खाने में हर दिन चावल दाल खाएंगे तो क्या होगा, एक दिन 2 दिन अच्छा लगेगा, लेकिन लगातार अगर चावल दाल खाते रहेंगे तो आपको क्या लगता है, मुझे कुछ और खाना है, ये चावल दाल बस हो गया लगता है। क्यों? हमें वैरायटी चाहिए। तो इसी प्रकार सदैव भगवान को स्मरण करने के लिए भी प्रभुपाद ने इस प्रकार से हमें एक सुविधा बना के दिया है, जहाँ पे सदैव भगवान के स्मरण करने के लिए इतने सारे वैरायटी हमारे पास दिए गए हैं। जैसे भगवान के नाम स्मरण करना एक वैरायटी है, भगवान के नाम स्मरण करते हुए, हरे कृष्ण मंत्र का जप करते हुए हम भगवान के बारे में सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं, ये एक वैरायटी है। दूसरा क्या है, जैसे कीर्तन, भगवान के बारे में कीर्तन करते हुए, संकीर्तन करते हुए, जैसे कोई फिल्म गाना सुनते हैं तो उस फिल्म गाना सुनने के बाद वो अपने आप उसे गुनगुनाते हुए, गाने को गाते हुए वो काम करते हैं। तो इसी प्रकार हमें क्या करना चाहिए, वी कैन लिसन टू कीर्तन। भगवान के बारे में इतने सारे डिवोटीज ने इतने सुंदर से कीर्तन किए हैं, हरे कृष्ण मंत्र कीर्तन होता है, वैष्णव भजन कीर्तन होता है, तो उसे हम सुन सकते हैं। आजकल तो मोबाइल सभी लोगों के पास उपलब्ध होता है, तो वी कैन कंटिन्यूअसली कीप ऑन हियरिंग वन आफ्टर अनदर, भजन हम लोग सुन सकते हैं, कीर्तन सुन सकते हैं, और फिर सुनते हुए उसका ही गुनगुनाते हुए हम लोग कार्य कर सकते हैं। तो ये एक तरीका है भगवान को स्मरण करने का। और एक तरीका क्या है, बाय रीडिंग बुक्स, प्रभुपाद की किताब को पढ़ते हुए, जैसे प्रभुपाद कहते हैं कि हमें हर दिन 1 घंटा प्रभुपाद किताब पढ़ना है, ये प्रभुपाद बनाया हुआ एक नियम है सभी भक्तों के लिए। तो जब हम 1 घंटा हर दिन किताब पढ़ेंगे तो क्या होगा, जब भी समय फ्री मिलता है तो हम लोग बैठ के री इवैल्यूएट कर सकते हैं कि हाँ आज मैंने क्या पढ़ा किताब में, वहाँ उस किताब में प्रभुपाद क्या कह रहे थे, हाँ प्रभुपाद कह रहे थे, ये विचार कह रहे थे। तो हमें थोड़ा अपना माइंड को रिफ्रेश करने का प्रयास कर सकते हैं कि कितना पॉइंट मुझे याद है जो प्रभुपाद ने कहा था, उसे हमें कैसे इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ अपने जीवन में, तो उसके बारे में विचार करना। तो ये और एक तरीका है भगवान को सदैव स्मरण करने का। इसके बाद में जैसे प्रभुपाद कहते हैं नित्यम भागवत सेवया, हर दिन हमें भागवत सुनना है, प्रवचन सुनना है। तो हर दिन हमें एक रूटीन बनाना चाहिए कि एवरी डे 1 क्लास हम लोग हियर करेंगे, मिनिमम 1 क्लास। उसके बाद में अगर समय मिलता है तो यूट्यूब में इतने सारे लेक्चर्स आते हैं, इतने सारे डिवोटीज के लेक्चर्स हमें मिल जाते हैं, जैसे ISKCON बैंगलोर का लेक्चर्स मिलेगा तो उसे हम लोग सुन सकते हैं। तो इस प्रकार हमें लेक्चर सुनना है, और लेक्चर सुनने के बाद क्या होता है, फिर से जैसे हमने पढ़ाई के बारे में कहा, इसी के बाद ही जब समय हमें मिलता है तो उस समय हम लोग सोच सकते हैं कि हाँ आज के क्लास में प्रभु क्या कह रहे थे, प्रभु जो विचार कह रहे थे उसमें कितना विचार मुझे याद है, कितना पॉइंट मुझे याद है, तो उसके बारे में हम लोग सोच सकते हैं, उसके बारे में कंटेम्पलेट कर सकते हैं। तो ये भी एक मार्ग है। तो इस प्रकार हम कॉन्स्टेंटली देखिए, कॉन्स्टेंटली इतने सारे वैरायटी भी दिया गया है, सभी वैरायटी को यूज करते हुए कॉन्स्टेंटली भगवान को स्मरण कर सकते हैं। तो ये हमारे पास सुविधा दिया गया है, हमें सुविधा का इस्तेमाल करना चाहिए, और इस्तेमाल करते हुए सदैव भगवान की स्मरण करना, प्रयास करना है। अगर हम इसे प्रयास करते जाएंगे तो क्या होगा, जैसे पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था, कॉन्स्टेंटली अगर हम पूरा जीवन इसी को स्मरण करते हुए इस प्रकार से अपने आप को ट्रेन करेंगे तो क्या होगा, अपने अंतिम समय में भी हम भगवान को याद कर सकते हैं, तो वो पॉसिबल होगा। और अगर अंतिम समय में अगर हम भगवान को याद करेंगे, देन वी हैव पास्ड इन आवर फाइनल एग्जामिनेशन, जो हमारा अंतिम परीक्षा है उस परीक्षा में हमने उत्तीर्ण हो गए हैं, और हम अगले जीवन भगवान के धाम को जा सकते हैं। तो इसीलिए हमें प्रयास करना होगा। हम क्यों कहते हैं कि हमें कॉन्स्टेंटली चैंटिंग करना है, रेगुलर से आप चैंटिंग इंक्रीज कीजिए,
क्यों कहते हैं? क्योंकि यही उसका उद्देश्य है। हमें जितना माला हम लोग जप करते हैं वहाँ पे अपने आप को लिमिट नहीं कर देना चाहिए कि हाँ लगातार से कॉन्स्टेंटली मैं 2 माला जप करती हूँ तो मैं कॉन्स्टेंटली 2 ही माला जप करते रहूँगी। नहीं, हमें हमेशा प्रयास करना चाहिए कि मुझे इम्प्रूव होना है इस माध्यम में। अगर मैं इतने महीने से 2 माला जप कर रही हूँ तो मुझे अभी 2 माला से 4 माला जप करने का प्रयास करना है, तो मुझे इम्प्रूव होना चाहिए। ये हमारे प्रयास होने चाहिए। अगर हर दिन में 10 मिनट या 15 मिनट किताब पढ़ती थी तभी मुझे आधा घंटा या 1 घंटा किताब पढ़ने के लिए लगाना है। तो इस प्रकार से हमें कॉन्स्टेंटली प्रयास करना चाहिए कि इस मार्ग में हम प्रोग्रेस करते जाएं, ताकि जब हम इस प्रकार से प्रोग्रेस करेंगे तो क्या होगा? दे विल बी एबल टू रिमेंबर कृष्णा ऑलवेज। इसीलिए हम कहते हैं कि डोंट बी कांस्टेंट इन डिवोशनल लाइफ। ऑन द डिवोशनल पाथ डोंट बी कांस्टेंट, ऑलवेज बी डायनामिक। हमेशा हमें इसके लिए बदलते रहना चाहिए। अटैक एक ही कॉन्सेप्ट होके सिर्फ 2 ही माला जप करेंगे या सिर्फ 4 माला जप करेंगे, नहीं, वी हैव टू बी डायनामिक। ये हम लोग क्यों कहते हैं? क्योंकि यही विचार है। कांस्टेंट भगवान का स्मरण करना है तो उसके लिए बेहतर ऑप्शन है चैंटिंग ऑफ द होली नेम। भगवान के नाम स्मरण करना जो है वो बेस्ट तरीका है भगवान के बारे में हमेशा स्मरण करने के लिए। तो इसीलिए हम कहते हैं कि कीप ऑन चेंजिंग, जितना माला आप जप कर रहे हैं उसे इम्प्रूव करते जाइए। तो आगे प्रभुपाद कहते हैं दिस विल फ्री वन फ्रॉम मटेरियल कंटैमिनेशन एंड एंगेज द माइंड एंड इंटेलिजेंस इन कृष्णा। इस प्रकार कॉन्स्टेंटली भगवान का नाम जप करते हुए भगवान का स्मरण करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? हमारा मन और हमारा बुद्धि इन दोनों को भगवान की सेवा में अर्पित कर सकते हैं। अभी हमने क्या किया है? अभी हमने हमारे मन और बुद्धि को अपनी इंद्रिय सुख के लिए अर्पित किया है। जो भी मेरे इंद्रिय सुख कैसे मुझे पाना है उसके लिए हमने अर्पित किया है हमारे बुद्धि और हमारे मन को। लेकिन हमें क्या करना चाहिए? हमें इन दोनों को भगवान की सेवा के लिए अर्पित करना है। तो अगर भगवान की सेवा के लिए अर्पित करना है तो उसके लिए ये प्रयास करना होता है। So by chanting Krishna's names, one will be transferred to the supreme planet Krishna Loka without a doubt. तो इस प्रकार हम प्रयास करेंगे, then in the next life surely we will reach Krishna planet. भगवान के धाम को जाना असंशयः, there is no doubt about it. आप देख सकते हैं इस अध्याय के पिछले कुछ श्लोकों में और आगे आने वाले में कुछ श्लोकों में भगवान बहुत बार इस विषय को स्ट्रेस कर रहे हैं। असंशया, डोंट हैव अ डाउट, डोंट कीप अ डाउट, डाउट मत करो, आपको मेरे बात के ऊपर यकीन करना है और इसके पालन करना है। तो बहुत बार भगवान ये विषय को कह रहे हैं। क्यों? कि भगवान इतने ईगर है कि हमें अपने प्रति लेके आने के लिए, हमें अपने धाम को लेके जाने के लिए भगवान इतने कातुर है, इतने कातुरता से भगवान हमें समझा रहे हैं कि मेरी बात सुनो, आप लोग डाउट मत करो मेरे बात के ऊपर, जो मैं कह रहा हूँ इसका पालन करो तो श्योरली आप लोग मेरे धाम को आओगे, कृपा करके ये काम करो। तो इसका भगवान इतना स्ट्रेस ऑन कर रहे हैं इस विषय के ऊपर और भगवान बार बार लगातार से कह रहे हैं कि डाउट मत करो, क्योंकि जब हम डाउट करेंगे तो क्या होगा? हम वो कार्य करने में पीछे हट जाते हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं कि डोंट हैव अ डाउट, डोंट मेक अ डाउट। तो जब हम, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें अंधविश्वास के द्वारा जैसे आंख बंद करके या यकीन कर लेना है, नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि हमें ब्लाइंड बिलीफ होना चाहिए, ब्लाइंड फेथ होना चाहिए, नहीं। हमें हमारे बुद्धि का इस्तेमाल करना है, मन का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जब हम अपना बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए एक सच्चे गुरु के आश्रय में आ जाते हैं, जब हमें मालूम पड़ जाता है कि जो मार्ग हमने चुना है, ये जो आचार्य की शरण में हम आए हैं, तो हमें सही शरण हमें मिला है, तो ये कन्फर्म होने के बाद देन यू डोंट कीप अ डाउट। उससे पहले हमें परीक्षा करनी चाहिए, सोचना चाहिए कि क्या मैं ये मार्ग में जो चुन रही हूँ ये सही है गलत है, जो यहाँ पे कहाँ जा रहा है इसे मुझे पालन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हमें सोचना चाहिए, शास्त्रों के द्वारा समझने का प्रयास करना है। लेकिन एक बार आप एक्सेप्ट करेंगे
कि हाँ, भक्ति योगा इज द सिंपलेस्ट प्रोसेस। भक्ति योग में भी प्रभुपाद के आश्रय में हमें एक कार्य करना है या भक्ति करना है। जब हम एक बार चुन लेते हैं, सेलेक्ट करते हैं, देन डोंट कीप अ डाउट। बिना विदाउट कीपिंग अ डाउट यू वर्क फॉर दिस। तो ये भगवान लगातार से हमें समझा है। तो इस विषय को हमें समझते हुए हमें समझना है कि ये कितना इम्पोर्टेंट है कि भगवान को सदैव याद करना, भगवान को याद करते हुए अपना काम करना कितना इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए जो भी डिवोटीज बाहर की दुनिया में रहते हुए भक्ति करना चाहते हैं, तो उन्हें हम लोग यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जो भी अपना काम करते हो, काम कीजिए, लेकिन बी इन कृष्णा कॉन्शियसनेस ऑलवेज। अपना मन को हमेशा कृष्ण भावनामृत में रखिए, वहाँ पे रखते हुए काम कीजिए। तो इसलिए जो भी आप काम करने का चूज करते हैं, तो हमें कुछ भी शास्त्र के विरुद्ध के काम को नहीं करना चाहिए। जैसे कुछ जो काम जस्ट कीप अवर बॉडी एंड सोल टुगेदर, इतने के लिए जितना हमें आदाय चाहिए, जितना इनकम चाहिए, मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है उसे फुलफिल करने के लिए जो सिंपल सा काम होता है उसे हमें सेलेक्ट करना है। कोई भी इनऑस्पिशियस वर्क या सिंपल वर्क हमें चूज नहीं करना चाहिए। कोई सिंपल सा काम जहाँ पे मैं अपना समय भक्ति के लिए भी दे सकूँ, साथ साथ में मेरे जीवन चलाने के लिए थोड़ा इनकम सोर्स भी मुझे मिल सके, तो इस प्रकार से हमें उस काम को चुनना चाहिए। सो दैट वर्क शुड नॉट बी अगेंस्ट टू स्क्रिप्चुरल इंजंक्शन, शास्त्रों के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। जैसे ऐसे 4 नियम हैं, तो उस नियम को ब्रेक करने के अनुसार कोई भी कार्य हमें नहीं करना है। सिंपल सा काम जितने के द्वारा थोड़ी सी इनकम हमें अपने आप को मेंटेन करने क्लास के उतना करते हैं। और वहाँ पे भी हमें कांस्टेंट क्या करना है, भगवान की स्मरण करते हुए, कृष्ण भावनामृत में रहते हुए अपना काम करना है। तो आवर मेन बिजनेस शुड बी स्पिरिचुअल लाइफ। दिस इज एक्चुअली दिस शुड बी अवर सेकेंडरी, जो भी हम कह रहे हैं दिस शुड बी अवर सेकेंडरी वर्क हियर। तो ये हमारे अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो ये विचार आज के श्लोक से हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पे समाप्त करेंगे आज के लिए। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।